let's start. So once again, very good afternoon to all of you. और लास्ट सेशन में हम लोग ने एन क्लॉक के ऊपर डिस्कस किया था और आज हम लोग देखेंगे कैसे बेसिकली आज हम लोग देखने वाला हम लोग का जो आज का टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे गोल वेट के ऊपर। हम लोग ने गोल वेट ऑलरेडी लिया हुआ है। आज हम लोग यूजिंग स्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे कि कैसे गोल वेट का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि सपोज मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हुए दिखाना है, लाइक पार्टिकल्स से फॉर्म हो रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो उसका यूज बेसिकली हम लोग गोल वेट का यूज करके करेंगे। तो आगे हम लोगों को ये जब भी हम लोग फ्लूइड्स देखेंगे और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए यूज होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सिंपल है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट पे आपको अप्लाई करना है आपका गोल वेट, जैसे कि सपोज अगर मेरा बॉडी का ये पार्ट है, शर्ट, टी शर्ट, वॉट एवर, तो सिलेक्ट कर रहा हूं मैं और यहाँ पे इसके ऊपर यू हैव टू चेक इट आउट। आपका यूवी एडिटर में यू हैव टू चेक इट आउट कि क्या चल रहा है। तो ये आपके प्रॉपरली यूवीज के हिसाब से ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका 0 to 1 के रेंज में। जैसा भी है यूवीज वैसे वो इंडिविजुअल यूवीज पे फॉर्म होगा। इसके भी मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको कैसे एग्जैक्टली वो फॉर्म होता है, क्या होता है। एक रेगुलर सिलेंडर के थ्रू हम लोग चेक करेंगे, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली इसके ऊपर स्टार्ट कर रहा हूं। तो लेट्स से वी हैव अ पार्टिकल। तो मैं एफएक्स सेक्शंस में जा रहा हूं एंड पार्टिकल्स में, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्रिएट एमीटर। जो भी डिफॉल्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं, जस्ट एक डिफॉल्ट एमीटर ले लिया हुआ है हम लोगों ने। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे वो इस क्लॉथ से कनेक्ट करना है बेसिकली जो हम लोग ने किया था। तो बेसिकली मेरा जो पार्टिकल सिस्टम है, मेरा पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो मेरा बॉडी है, बॉडी विथ माई क्लॉथ्स, सिलेक्ट योर पार्टिकल्स एंड क्लॉथ, और इसके ऊपर हम लोग असाइन करेंगे हम लोगों का गोल। और गोल वेट हम लोग ने फुल 1 रखा है जो डिफॉल्ट है, और जस्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं। तो सिंपली जो मेरा पार्टिकल सिस्टम है उसके ऊपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जो वर्टाइसेस है मुझे वर्टाइसेस पर दिखना शुरू हो जाएगा ये इस तरह से। तो धीरे धीरे वो फॉर्म हो रहा है, बट इट इज टू लेस। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल मेरा जो एमीटर का रेट है यहाँ पे मैं एक 0 बढ़ा के देखूंगा 1000 कितना वो फॉर्म कर पा रहा है। लाइक काफी अच्छा ट्राई कर रहा है अभी। तो एक 0 और बढ़ा रहा हूँ अराउंड 10,000। तो ट्राई करेगा कि वो फिल करने के लिए, देख रहे हैं पूरा कंप्लीट ट्राई कर रहा है फिल करने के लिए। सिंपल। तो ये काफी रैंडम डायरेक्शंस में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और लेट्स से कि अगर मैं इसे थोड़ा टाइमिंग और बढ़ा दूं, लाइक 120 फ्रेम्स, यहाँ पे उसको थोड़ा टाइम के लिए होल्ड रहना पड़े, और यहाँ पे इसे मैं कर दूं अराउंड लेट्स से 2000, और देखते हैं कि वो फिल्ड होने की कोशिश करेगा कि हाँ कितना हो सकता है फिल्ड। क्लियर? तो एटलीस्ट इज ट्राइंग टू फिल समथिंग, दैट इज फाइन। हम लोग को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पर्टिकुलर क्लॉथ है, क्लॉथ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मेरा जो एन पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स के अंदर मैं यहाँ पे मेरा जो गोल स्मूथनेस है मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। लेट्स चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स नाउ। ओके, नो इश्यू। यहाँ पे अभी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे जनरल के अंदर। जनरल में ये जो हम लोग का पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल्स में आपको मैं ले रहा हूँ यू एंड वी, दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट मैं यहाँ पे यू एंड वी को ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई देगा मेरा वी और यू। तो मैं वी के अंदर सिंपल एक एक्सप्रेशन ऐड करूंगा, क्रिएट एक्सप्रेशन,
और ये जो है सेम जो मेरा कनेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एंड पार्टिकल स्टेप 1 को मैंने गोल से कनेक्ट किया हुआ है। इसको सिंपली मैं एक रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, रेंड फॉर रेंडमाइज, और बिटवीन 0 और 1। तो ये बेसिकली मेरा जो वैल्यू है, मैं रैंडम जो वैल्यू है मेरा 0 to 1, ये मेरा यूवी के वैल्यूज हैं। ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्या है, और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल इतना ही करना है, क्रिएट कर लेता हूँ मैं, क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो है यू, अभी अगर सपोज मैं अगर प्ले करूँ इसको, तो एक जगह पे कहीं पे पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे ऐसा कॉर्नर्स में, स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड करने के लिए बेसिकली मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो जाएगा अगर मैं रैंप लूंगा तो। ये देखो अगर मैंने रैंप लिया हुआ है, एडिट रैंप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हो चुका है। इन बिटवीन में डिलीट कर दे रहा हूँ, तो यू कैन सी कि क्या चल रहा है। लाइक वो ट्राई करेगा कि पार्टिकल्स फॉर्म करने के लिए। और अगर मैं मेरा एंड क्लॉथ हाइड कर दूं, तो यू कैन सी कि वो पार्टिकल्स ट्राई करेगा फॉर्म करने के लिए यहाँ पे बॉडी सरफेस के ऊपर। और ये जाएगा आपके यूवी वाइज, जैसे आपके यूवीज है उस तरह से वो फॉर्म होना शुरू होगा 0 to 1 लेवल पे। एकदम सिंपल है। और इसको मैं जितना डेंस करूंगा, लाइक एमीटर को, यहाँ पे एमीटर को लेस से मैं 2000 की जगह पे मैं इससे मैं थोड़ा बढ़ा के 8000 कर देता हूँ। तो यू कैन सी कि वो पार्टिकल्स लाइक काफी डेंस पार्टिकल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे वहां पे। तो आपको जितना भी डेंसिटी चाहिए, जितना भी डेंस चाहिए, आप यहां से उसको रीअरेंज कर लो। लाइक नंबर ऑफ आपका जो भी रेट है, अगर आप वो रेट इंक्रीज करते हो, तो वो रेट इंक्रीज करने की वजह से आपका यहाँ पे पार्टिकल डेंस होते चले जाएगा। दैट इज माई फर्स्ट स्टेप। तो अभी इसका हम लोगों को करना क्या है, कैसे यूज होगा, लेट्स सी। अच्छा, लेट्स से कि अगर सपोज मुझे इसका डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे वापस से मैं आ जाऊंगा, जो मेरा पार्टिकल शेप 1 है, यहाँ पे आके मेरा जो रैंप है, एडिट रैंप, इसे मैं रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूंगा ब्लैक, और यहाँ पे ऐसे मैं बोल दूंगा व्हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ के लिए। तो ये एग्जैक्टली इसका जो डायरेक्शन है उसको वो रिवर्स कर देगा। तो दिस इज डन। और सेम पार्टिकल से हम लोग पूरे बॉडी को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक जो मेरा 67 का जो एनिमेशन है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इसे अराउंड जो मेरा फ्रेम है यहाँ पे अराउंड 65, मैं 65 का रख सकता हूँ अभी एनिमेशन का जो भी है मेरा। okay? और अभी इसे काफी डिफिकल्टी हो रही है, पार्टिकल्स की वजह से थोड़ा सा स्लो देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेरा जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का प्लस पार्टिकल्स के हम लोग कैचिंग रेडी कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री का हम लोग कैच कैसे रेडी करेंगे, और पार्टिकल्स की कैच कैसे रेडी करेंगे, लेट्स सी, ताकि पार्टिकल्स फास्ट रिएक्ट कर पाए। पार्टिकल्स के कैच रेडी करने के लिए पहला मैं ज्योमेट्री के कैच रेडी करूंगा। स्पेशली मेरा जो क्लॉथ सिस्टम है ये, और लेट्स से सबका मुझे कर लेना है, या तो सिर्फ क्लॉथ का करना है, क्लॉथ का कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है। और यहाँ पे कैश में देयर इज समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्री कैश, दिस इज फॉर योर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कैश कर रहा हूँ, और टुडे इज 14। तो आज की डेट में हम लोग 14 को सेव कर लेते हैं डायरेक्टरी में, आज का डेट डाल देते हैं।
आई थिंक डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो मेरा क्लॉट 2 दिस इज फाइन, वन फाइल, और टाइम स्लाइडर इज फाइन। तो यहाँ पे मेरा ज्योमेट्री का मैं कैश रेडी कर ले रहा हूँ। तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। जब भी स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं ज्योमेट्री के कैश रेडी कर लूंगा। अगर माया के लिए खाली काम करे तो ज्योमेट्री कैश चल जाएगा। अगर लेट्स से कि अगर मुझे कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में इस पर्टिकुलर फाइल को लेके जाना है तो मैं एलम्बिक कैश फाइल रेडी करूंगा उसका। तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि आपको टेक्सचर जाके वापस से रिलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अगर एलम्बिक फाइल निकाल रहा हूं तो मुझे अलग से टेक्सचर जनरेट करना पड़ता है, तो वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा डायरेक्टली मेरा टेक्सचर लोड हो जाएगा अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ तो। और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आपका अगर जो पार्टिकल्स देख रहे हो तो अभी ये पर वर्टेक्स नहीं है, अभी सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है। जो मैंने अभी एक्सप्रेशन दिया है इसको वी और यू के ऊपर, जो गोल यू और वी को हम लोग ने जो किया हुआ है, ये सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है। और आपको जितना भी डेंस डेटा चाहिए सीधा एमीटर में इसका आप लोग वेट इंक्रीज कर दोगे। और यहाँ पे ज्योमेट्री कैश हम लोग को फर्स्ट ज्योमेट्री कैश रेडी करना चाहिए, उसके बाद में हम लोग पार्टिकल्स के ऊपर कैश रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी ज्योमेट्री कैश ऑलमोस्ट अराउंड 60 फ्रेम्स तक हो चुका है। ज्योमेट्रिक कैशिंग डन, सॉरी, ज्योमेट्रिक ऐसे कैशिंग जो हम लोग का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग पार्टिकल का कैश रेडी करेंगे। तो मेरा पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। और पार्टिकल कैशिंग के लिए हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल है एन कैश, और यहाँ पे मैं न्यू कैश में जाऊंगा तो यहाँ पे दो तरह से हम लोग कैश रेडी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है, फ्लूइड्स है। तो पार्टिकल्स के लिए मैं एन ऑब्जेक्ट ले लूंगा, और यहाँ पे भी सेम सेटिंग्स में जाना है आपको, सब कुछ सेम दिखाई देगा। और आज की डेट में हम लोग इसे कैशिंग को सेव कर लेंगे, ये सेम डायरेक्टरी में सेव करेंगे। और एन पार्टिकल शेप वन सही है, वन फाइल टाइम स्लाइडर, एंड लेट्स क्रिएट वंस अगेन। तो इससे आपका ओवरऑल कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कैशिंग की वजह से आपका सिस्टम जो क्रैश होता है और स्लो आउट होता है तो वो नहीं होगा। तो कैशिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियल टाइम प्रीव्यू चेक करना है ऑन स्क्रीन, तो आपको लेयर बाय लेयर काम करना होगा इसके लिए।
ओके, कैशिंग डन। तो लेट्स प्लेन चेक इट कि रियल टाइम में सही से दिख रहा है, प्ले हो रहा है, परफेक्टली प्ले हो रहा है रियल टाइम में। तो जब भी आपको आगे बढ़ना है और भी इस पर कुछ इफेक्ट्स रेडी करना है, तो इस तरह से आप लोग वो रियल टाइम में डायरेक्टली भी देख सकते हो, काफी स्मूथली और अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, और इसमें आपको फिर जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस करना है आप लोग एक्स्ट्रा उसमें चेंजेस कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे पार्टिकल्स शेप के अंदर आ सकते हैं, जो अपने पार्टिकल शेप्स हैं शेडिंग्स के अंदर, और इंस्टेड ऑफ पॉइंट यहाँ पे आप लोग मल्टी पॉइंट्स ले सकते हैं। मल्टी पॉइंट हो चुका है, और यहाँ पे मल्टी पॉइंट में मल्टी काउंट बढ़ा सकते हो, रेडियस बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। यू कैन सी कि वो ऑलरेडी कैशिंग मेरा है, तो जस्ट डायरेक्टली वो उसके ऊपर इस तरह से वो रिएक्ट करेगा, सिंपल। और लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पे क्लाउड ही एक्टिवेट करना है, तो मेरा क्लाउड एक्टिवेट हो चुका है, और जो मेरा पार्टिकल साइज है यहाँ से मैं मेरा पार्टिकल साइज इंक्रीज कर ले रहा हूँ। सी, ओके, तो सिंपल इस तरह से मेरा वो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पे 3 is fine, और लाइफ स्पैन लेट्स टेक इट टू, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फाइन। मैं रैंडम रेंज लेके इससे मैं बोल रहा हूँ 2, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1। लेट्स प्लेन चेक इट आउट। मेरा ऑलरेडी कैशिंग हो चुका है, तो मेरा काफी फास्ट वो इवेल्युएट करेगा चीजों को। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कलर सेक्शंस में। हम लोग इन मिडिल में है, तो फर्स्ट फ्रेम पे आ सकते हैं, और एक बार शायद मुझे वापस से कैशिंग करना पड़े, बट ठीक है चलेगा। मेरा जो पार्टिकल सिस्टम है, और यहाँ पे जो मेरा कलर है अभी कांस्टेंट है, इसे हम लोग नॉर्मलाइज्ड एज कर सकते हैं, और लेट्स ट्राई टू चेंज द कलर। तो स्टार्टिंग में इसका कलर कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा डार्क शेड से लाइट शेड पे डालते हैं। ओके, लेट्स प्लेन चेक इट आउट क्या हो रहा है। ओके, और यहाँ पे इनपुट चेक कर सकते हो, आपको कितना आपको स्विच करना है, कलर में वेरिएशंस लेके आना है, इस तरह से लेके आ सकते हैं। बट ठीक है, मुझे अभी फिलहाल इतना वेरिएशंस नहीं चाहिए, दिस इज फाइन फॉर मी। और प्लस आपका इंटेंडांसेस ऐड करना ऐड कर सकते हो, बेसिकली एडिशनल कलर ऐड कर सकते हो इंटेंडांसेस में। और लेट्स ट्राई टू ऐड सम एडिशनल कलर्स। और यहाँ पे भी इसे मैं बोलूंगा नॉर्मलाइज्ड एज, तो ये दोनों का बेसिकली इंटेंडांसेस उसमें एडिशनल कलर ऐड कर लेगा, और इसमें भी वेरिएशन देना है, कितना स्विच करना है, ये सब आप लोग स्विच कर सकते हो यहाँ से। और इसका जो एडवांटेज है, ये आपको समझ में आने के लिए कि कैसे वर्क करता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लाइफ स्पैन है, ये इस तरह से आपका वो वर्क करेगा। तो लाइफ स्पैन के साथ में प्ले करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन वो वर्क करेगा सिस्टमैटिकली। तो इस तरह से मैं कोई भी चीज को फॉर्म इजीली फॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ये क्लाउडी रेडी है, और
दिस इज ऑल फाइन और यहाँ पे सब सही है। और लेट्स से कि मुझे थोड़ा इसमें और वेरिएशंस देना है। काम करूंगा कोलिजन्स में, मुझे सेल्फ कोलाइड नहीं चाहिए, ये कोलिजन में ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके, आपस में भी कोलाइड नहीं होना चाहिए, सेल्फ कोलिजन भी ऑफ है। और रेडियस में अगर मुझे वेरिएशंस चाहिए यहाँ पे, तो वेरिएशंस के लिए यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ नॉर्मलाइज्ड एज। जैसे जैसा एज पास होगा वो साइज में वेरिएशन आ जाएगा, या तो और ज्यादा वेरिएशन चाहिए तो मैं यहाँ पे रेंडमाइज आईडी बोल सकता हूँ। हर जगह पे उसको साइज में वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। ओके, और जस्ट प्ले एंड चेक इट नाउ। तो ये इस तरह से उसको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, दिस इज फाइन लाइक बोला। तो वंस इट इज रेडी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैं यहाँ पे इसको लोड कर रहा हूँ, 5-6 टेक्सचर्स लोड कर रहा हूँ। टेक्सचर्स लोड हो चुका है और जस्ट प्ले एंड चेक इट आउट। ग्रिड ऑफ कर दे रहे हैं और यहाँ से मेरा जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स ऑफ कर देते हैं। नीचे डिस्क डाल दे रहा हूँ और डिस्क का हम लोग थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, 1500, 5। तो दिस इज फाइन। और एक बैकड्रॉप में एक डोम लाइट डाल देते हैं, ये थोड़ा सा लगता है ऊपर है, ठीक है। और बैकड्रॉप में एक डोम लाइट डाल दूं ताकि कैरेक्टर इल्यूमिनेट हो जाए। जस्ट एक फाइनल क्विक सेटअप आर्नोल्ड के अंदर डोम लाइट, और जस्ट इसमें हम लोग कलर ऐड कर लेंगे, दैट इज माय टेक्सचर। फाइल में जाके एक फाइनल प्रेजेंटेबल फिल और लुक दे देंगे उसको। तो यहाँ से मैं कुछ HDRI फाइल्स जो पहले से कुछ डाउनलोडेड फाइल स्ट्रक्चर्स हैं वो डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से हम लोग। नेचर से कुछ स्टूडियो लाइट्स ले लेते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे अगर मैं 7 प्रेस करूँ, 6-7, तो काफी अच्छा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो सब जगह से इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पे एंटी अलाइजिंग, मोशन ब्लर नहीं चलेगा यहाँ पे, ये भी नहीं चलेगा आपका। एम्बिएंट ऑक्लूजन, शैडोज, शैडोज विल वर्क, बट ठीक है, यहाँ पे शैडोज एक्स्ट्रा जनरेट नहीं करूंगा मैं। और डन आई थिंक। एक काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, एक सिंगल एक स्पीयर ले रहा हूँ मैं, जस्ट टेक ए स्पीयर। एक टर्न टेबल करने के लिए एक रेगुलर स्पीयर ले लो और उसको मैं स्केल अप कर दे रहा हूँ स्पीयर को। और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, नजदीक ले लेते हैं थोड़ा सा। आपको जो भी कैमरा एंगल सेटअप करना है सेटअप कर लो। और वंस इट इज सेटअप, आपका जो स्पीयर है, तो जो भी एंगल चाहिए वो एंगल लेने के बाद में, और चेक कर लो कि आपका जो फुल एच में एक्टिवेट है, तो फर्स्ट हम लोग इसे फुल एच एक्टिवेट कर लेते हैं। और मेक श्योर इट इज 1080, 300 रेजोल्यूशन।
और एक क्ले ग्लास ले लेंगे इसका हम लोग। ओके, बिफोर टेकिंग क्ले ग्लास हम लोग ने स्पीयर्स के लिए लिया है, इसको हम लोग एक कैमरा ऑटोमेटिक एक रोटेशन डाल देते हैं। तो जस्ट आप चले जाओ एनिमेशन सेक्शंस में, विजुअलाइज के अंदर क्रिएट टर्न टेबल, और ये हम लोग का कितने फ्रेम्स का है चेक कर लो। 65 फ्रेम्स का है। 65 जस्ट टर्न टेबल कर लेना काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा। ओके, तो दिस इज डन। और स्पीयर को हाइड कर दो, अराउंड स्पीयर के आना चाहिए था वो। और just play glass and check it out. Nucleus of, where is my nucleus? This is the one, just hide this. Emitter, hide it. You don't want grid, you don't want. And let's play glass and check it out. 14. This is my example 1. Example 1. Play blast. Great. पैनल पर्सपेक्टिव और एक रेगुलर पर्सपेक्टिव को भी हम लोग एक एनिमेट करके देख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा था, तो यहाँ पे इसे मैं जस्ट इसके नज़दीक चले जाएंगे हम लोग। तो मेरा जो क्लॉथ है यहाँ पे, इसे मैं जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज फाइन फर्स्ट। और पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल ए कर रहे हैं और जस्ट सेट की कर दे रहा हूँ। और एंड क्लॉथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अराउंड 65 फ्रेम पे एफ प्रेस कर रहा हूँ, नज़दीक जा रहे हैं उससे, थोड़ा सा क्रॉसिंग एंगल पे। और दिस इज फाइन, थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा नीचे। और यहाँ पे भी इसे ऑपोजिट पर्सपेक्टिव कैम सिलेक्ट करके सेट की कर रहा हूँ। और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। यस, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये रखते हैं प्ले ब्लास्ट। दिस इज माय एग्जांपल 2 प्ले ब्लास्ट। यस, सेव कर लेते हैं फाइल को, सेव इट। फोर्टीन एंड 21 ए, टेक अ बैकअप बी। और अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जाएंगे, जहाँ पे सिंपली से मैं कन्वर्ट कर लूंगा जो मेरा पार्टिकल सिस्टम है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे पॉलीगॉन्स में, और एक अलग टेक्सचर्स के साथ में। लेट्स प्ले चेक इट आउट विद दैट आल्सो। तो मॉडिफाई, कन्वर्ट, दिस इज माय एन पार्टिकल्स, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलीगॉन्स में। जैसे मैं पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट करूंगा, आई थिंक दिस इज गोइंग फाइन। तो यहाँ पे इसे मैं शेडर असाइन कर दे रहा हूँ, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड या स्टैंडर्ड सरफेस। और मुझे ये हाइपरशेड से लेना होगा या स्टैंडर्ड सरफेस को, दिस इज द वन। और यहाँ पे प्रीसेट्स में सिंपल मेरा जो एटमॉस्फेरिक जो भी कुछ है मैं इस पर चाहता हूँ आ जाए, तो मैं क्रोम डाल दे रहा हूँ इस पर।
तो यहाँ पे ये कुछ अलग सा आपको दिखाई देगा एटमॉस्फेयर का जो इसका इम्पैक्ट है। एंड लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। ओके, तो दिस इज फाइन एक्चुअली। और हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे फाइन है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको एक एलम्बिक कैश लेना है और फिर उस कैश को आपस से री इम्पोर्ट कर लोगे यहाँ पे ये सीन में, और फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वो आप लोग ट्राई करोगे इस तरह से ताकि आपका सीन काफी लाइट वेटेड रहे। और यहाँ पे भी मैं इसे एक जस्ट रेगुलर प्ले ब्लास्ट करके रेडी करूंगा। दिस इज माय एग्जांपल नंबर 3। जस्ट एक प्ले ब्लास्ट ऑफ बस। तो इसका हम लोग प्ले ब्लास्ट लेके एक बार चेक कर लेंगे। और मेरा ये जो फाइल है इसका मैंने मैच सिलेक्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। तो जस्ट कुछ डीसेलेक्ट कर दे रहा हूं मैं और अभी लूंगा इसका प्ले ब्लास्ट।